are connected in series combination with a battery of EMF 12 volt. Battery of EMF 12 volt. Find the equivalent capacitance. Find the equivalent capacitance of the combination. कामा लगाइए. Charge to the combination. Charge to the combination. Sir, find equivalent capacitance. हाँ, कामा लगा देखो. Charge to the combination. Charge to the combination. And individual potential difference. And individual potential difference across the capacitors. And the individual potential difference across the capacitors. तो देखिए यहाँ क्वेश्चन जैसा कहा गया है कि जो कैपेसिटर्स हैं और इन्हें सीरीज कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेट किया गया है और इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की गई है. उस बैटरी का जो ईएमएफ है दैट इज 12 वोल्ट. 12 वोल्ट है. इट मीन्स ये हुआ कि जब कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाएंगे. देखिए ध्यान से क्या मीनिंग हुआ इसका. अगर 12 वोल्ट है तो एक्चुअल में जो ईएमएफ होता है किसी भी बैटरी का या सेल का दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स ऑफ द बैटरी व्हेन द करंट ड्रॉन थ्रू बैटरी इज जीरो. ध्यान दीजिए बात को. पोटेंशियल डिफरेंस ही है लेकिन कब का पोटेंशियल डिफरेंस है? जब बैटरी के थ्रू करंट जीरो होगी. ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड ऑफ a बैटरी और सेल इज कॉल्ड ईएमएफ. क्लियर? तो ये बात ध्यान दें. नेक्स्ट चैप्टर में हालांकि इसको बात आएगी वहां पर डिटेल्स, लेकिन अभी आप इतना ध्यान दें कि ईएमएफ एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है between the anode and cathode of a battery or cell when the current through the battery or cell is zero. ठीक. अगर जीरो नहीं करंट तब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ईएमएफ जरूरी नहीं है कि ईएमएफ ही हो. लेकिन जब करंट थ्रू द सेल और बैटरी जीरो होगी ऐसे सिचुएशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन एनोड एंड कैथोड ऑफ a बैटरी और सेल that gives EMF of the battery or cell. तो ये था. तो यहाँ पर 12 वोल्ट बताया गया है. इसका मीनिंग यही हुआ कि जब बैटरी या इस बैटरी के थ्रू करंट जीरो होगी तो ऐसे में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव यानी एनोड और कैथोड के टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा. और जब कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, चार्ज जब हो रहे होते हैं ऐसे सिचुएशन में तो चार्जेस आएंगे बैटरी से और जब बैटरी से चार्ज आ रहे होंगे तो चार्ज का फ्लो हो रहा होगा. ठीक. और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. यानी करंट उस समय फ्लो हो रही होगी. लेकिन जब फुल्ली चार्ज हो जाएंगे कैपेसिटर्स
जब फुल्ली चार्ज हो जाएंगे यानी अब और चार्ज बैटरी से नहीं आ रहा होगा, यानी उस सिचुएशन में करंट थ्रू द सेल और बैटरी जीरो हो जाएगी। ठीक, कई राइटर्स आप पढ़ेंगे तो इसे कह देते हैं स्टडी स्टेट, जब कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज हो जाते। देखिए टर्म्स भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे ही टर्म्स में लिखे जाने हैं, तो अगर आप टर्म्स नहीं ध्यान देंगे तो सब कुछ जानते हुए यही नहीं समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे सिचुएशन को बहुत ढेर सारे राइटर्स लिखते हैं स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मीनिंग ही हुआ कि अगर सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट है देन दैट कैपेसिटर बिकम्स फुल्ली चार्ज और करंट जो होगी कैपेसिटर के ब्रांच में जीरो हो गई होगी। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन को स्टडी स्टेट कहते हैं। हालांकि हम यहाँ पर इसलिए बता दिए क्योंकि इसमें हमें बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन ये था कि आप ऑलरेडी क्वेश्चन को समझ पाए। तो कभी भी स्टडी स्टेट का अगर लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग यही हुआ कि करंट इन दी ब्रांच ऑफ कैपेसिटर जीरो होगी। यहाँ पर तो एक ही ब्रांच, एक ही रास्ता है, ब्रांच है ही नहीं, एक ही है। तो ऐसे में अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होंगे तो ये कैपेसिटर की ही ब्रांच कह सकते हो, तो यानी और उसी ब्रांच में हमारा सेल भी है, तो कंफर्म हो गया कि सेल के थ्रू करंट नहीं होगी, लेकिन जब कई ब्रांचेस होंगी तो ऐसे में स्टडी स्टेट के सिचुएशन में किस ब्रांच में करंट जीरो होगी? कैपेसिटर के ब्रांच में जीरो होगी। कोई जरूरी नहीं सेल के ब्रांच में भी करंट जीरो हो जाए, लेकिन यहाँ तो एक ही ब्रांच है जो कैपेसिटर की ब्रांच है, उसी ब्रांच में तो सेल भी है। इसलिए अगर कैपेसिटर स्टडी स्टेट की जब भी बात आएगी तो ऐसे में कैपेसिटर के ब्रांच में करंट जीरो होगी और उसी ब्रांच में सेल है तो सेल के थ्रू भी करंट जीरो हो जाएगी। और जब सेल के थ्रू करंट जीरो होगी तो इसके टर्मिनल्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना ईएमएफ इस सेल का रहा होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पर नोड कौन सा है भाई? ये नोड ये है और कैथोड ये है। लेंथ लाइन की जब बड़ी बनाते हो उधर एक नोड होता है, यानी इस और इस पॉइंट के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। ये कब की बात है? इन केस ऑफ स्टडी स्टेट। ठीक, तो आप अगर ध्यान दें तो मैं ये कह रहा हूं कि जो ब्रांच हमारे सेल का उसी ब्रांच में भी कनेक्ट है, और ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का उसको जरा ध्यान दें। कॉम्बिनेशन तो यही है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का कॉम्बिनेशन है और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है। यानी ये अगर ऐसी सिचुएशन कही गई है तो इसका मीनिंग यही हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन इज 12 वोल्ट। क्लियर? यहाँ एक्चुअल में कैसे 12 सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये जहाँ इन्हीं टर्मिनल्स के बिटवीन हमारा कॉम्बिनेशन भी कनेक्ट है, तो ऐसे में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा दैट इज 12 वोल्ट, यानी कैपिटल B इक्वल टू 12 वोल्ट हुआ। और आपको बता चुका हूं भाई, देखिए जब कनेक्ट किया गया होगा तो ऐसे में इस कैपेसिटर पे क्या शुरू में तो पॉजिटिव आया, इसमें आया जो है चार्जेस फ्लो हुए होंगे और इस पर पॉजिटिव आया होगा। इन दोनों प्लेट्स पर इंडक्शन की वजह से चार्जेस आए होंगे और जो कॉम्बिनेशन से कनेक्टेड प्लेट होंगे सर बैटरी से आए होंगे, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू सब समझा चुका। और यहाँ के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट होगा। इस पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताया गया है 2 माइक्रोफैरड है, इसका 4 माइक्रोफैरड है। ठीक, तो ये था। अब बात ये आती है कि पहला क्वेश्चन तो यही था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो क्या होगा, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायरेक्ट फार्मूला ही मैं बता चुका हूं। तो इतना इंफॉर्मेशन दिया गया, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन में दो कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं तो C1 है 2 माइक्रोफैरड, C2 4 अपॉन 2 प्लस 4 इक्वल टू 8 अपॉन 6, यानी ये आ रहा है 4 अपॉन 3 माइक्रोफैरड।
तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस हमें अटेन हुआ वो 4/3 माइक्रो फैराड का हुआ, यानी इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज इक्वल टू 4/3 माइक्रो फैराड। अब अभी नेक्स्ट में ये भी बता देना है हमें कि भाई चार्ज कितना इस कॉम्बिनेशन पर होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप पढ़ चुके हो, चार्ज जो सभी कैपेसिटर्स पे होगा वही चार्ज कॉम्बिनेशन का भी होगा, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू, और इसमें तो दो ही कनेक्ट हैं तो Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q होगा, और Q इक्वल टू हम बता चुके थे कि अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का डेफिनेशन जो बताया था उससे आप फाइंड कर सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस equal to charge given to the combination upon potential difference across the combination। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हो। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन यहाँ गिवन है 12 वोल्ट है, और जो है कैपेसिटेंस हमने यहाँ फाइंड कर लिया है 4/3 माइक्रो फैराड है। तो यहाँ से Q की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं सीधी अप्लाई करके। C की वैल्यू 4/3 माइक्रो फैराड है और B की वैल्यू यहाँ 12 वोल्ट है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना आया, यानी 16 माइक्रो कूलम, क्योंकि यहाँ माइक्रो और ये वोल्ट में था, फैराड इनटू वोल्ट कूलम हो जाता है, लेकिन माइक्रो बचता है 16 माइक्रो कूलम, यानी चार्ज जो कॉम्बिनेशन पे होगा दैट इज इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम। क्लियर? अब हमने एक पार्ट यहाँ दो पार्ट सॉल्व कर लिया हमने, एक तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया और नेक्स्ट चार्ज टू दी कॉम्बिनेशन भी मैंने सॉल्व कर लिया। अब कॉम्बिनेशन का चार्ज फाइंड कर लिया है तो यही चार्ज पहले कैपेसिटर भी पर भी होगा और यही दूसरे पर भी होगा। हालांकि इंडिविजुअल नहीं पूछा गया है, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पे चार्जेस होते हैं वही कॉम्बिनेशन पर भी होते हैं। तो अगर इंडिविजुअल भी पूछा गया होता तो ये भी यही आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो वो कैसे है, हमें देखिए Q1 Q2 उतना ही होगा जितना Q होगा, तो आप Q इक्वल टू CB भी इंडिविजुअली अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V इक्वल टू Q1 अपॉन C1, और Q1 तो Q के ही इक्वल है और C1 तो हमको पता ही है 2 माइक्रो फैराड। कल मैंने दूसरे तरीके से सॉल्व किया था पोटेंशियल डिफरेंसेस को, आज मैं थोड़ा, आप कोई भी तरीका लगाओगे कॉन्सेप्ट सही लगाओगे सही आंसर आना है, कोई डिफरेंस नहीं है। कल वाला मैं डिलीट करता हूं बाद में। नेक्स्ट यहाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करना है। आप C जो है V1 अगर निकालना चाहोगे देन इट इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q1 तो Q के ही इक्वल है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर V1 Q की वैल्यू तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, 16 माइक्रो कूलम अपॉन C1 की वैल्यू जो है वो दैट इज 2 माइक्रो फैराड। तो यहाँ माइक्रो भी कैंसिल हो जाएगा और V1 इक्वल टू 8 कूलम अपॉन फैराड जो होता है दैट इज कॉल्ड वोल्ट। V1 8 वोल्ट है तो V1 प्लस V2 12 होना था, तो V2 इक्वल टू 12 माइनस 8 यानी 4 हो जाएगा। उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप ऐसे ही उसको भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 वोल्ट। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या V2 इक्वल टू आप अभी ऐसे भी अप्लाई करके Q2 अपॉन C2 भी कर सकते थे। Q2 अभी भी Q के इक्वल होगा, तो Q की वैल्यू तो ये है 16 माइक्रो कूलम अपॉन C2 की वैल्यू है 4। तो ये तब भी सॉल्व करने पर जो है तो ये तब भी सॉल्व करने पे 4 वोल्ट ही आता। आपकी मर्जी होगी जैसा सॉल्व करना चाहो। कल के मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो भी वही चीजें आनी है। कैसे? कल मैंने बताया था ये, अब आपकी एक ही करना ऐसा मत करिएगा, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए कर रहा हूं तो 2-3 तरीके से कर दे रहा हूं। अभी वहां कल बताया था V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 होगा, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई कर लेते हैं। तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू C2 हमारा कितना है 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, यानी V1 इक्वल टू 2V2 आ रहा है। फिर तो V1 प्लस V2 इक्वल टू जो है वो था 12
वोल्ट, तो V1 इक्वल टू 2V2 यहाँ अप्लाई कर देंगे तो 3V2 इक्वल टू 4, तो V2 इक्वल 12, तो यहाँ पर 3 4 जाएगा तो 4 वोल्ट V2 आ जाएगा, और V2 4 वोल्ट आ गया, V1 प्लस V2 12 है, तो V1 8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये था, आप जिस तरीके से भी करना चाहें, सभी से कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे, आंसर डिफरेंट नहीं होंगे। हेलो हाँ बताओ। सर, कह रहे थे हम कि ये चैप्टर जब खत्म होगा हम्म, तब सर एक बार पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर से बता दीजिएगा। ठीक है। तो हो गया होगा। हो गया सर, हो गया। तो नेक्स्ट इसमें कॉम्बिनेशन लिखें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्चुअल क्या हुआ? एक्चुअल में ये है कनेक्शन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, दो कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्शन होगा। यानी जितने भी कैपेसिटर्स होंगे सर्किट के दो कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा होगा देन ऑल द कैपेसिटर्स कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर दो कोई भी जितने भी कैपेसिटर्स हैं सर्किट के दो कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट कर दिए जाएं तो इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। ठीक, अब अगर कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट हैं सभी कैपेसिटर्स, तो इसका मीनिंग यही हुआ उन कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सभी कैपेसिटर के क्रॉस होगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस उस कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन जो होगा वही उसी के बिटवीन हमें कॉम्बिनेशन भी बना रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी इस केस में इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे जितने भी कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे उन सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि डेफिनेशन से ही क्लियर है कि कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्शन होगा, तो ऐसे में कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन अगर कनेक्शन है तो जो कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सभी इंडिविजुअली पोटेंशियल कैपेसिटर्स के क्रॉस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस कॉम्बिनेशन के क्रॉस। ठीक, तो इसमें जो है बहुत फास्ट इसमें बच्चों को नोट कर डालें तो उसमें लिखें। अब इसका पहला पॉइंट, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर्स
individual potential difference across the capacitors connected in parallel combination. Connected in parallel combination is equal to the potential difference across the combination. यानी इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आने वाला है कनेक्टेड क्या था? कनेक्टेड की बात कर रहे हैं सर? Individual potential difference across the capacitors equal to potential difference across the combination. जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट होंगे पैरेलल में उन सभी के पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन के। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप देखिए कैपेसिटर्स कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट है, आपको समझ जाना होगा फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कॉम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो ये अप्लाई कर देना है। तो ऐसे में ये चीजें आएंगी। लेकिन हाँ एक बात ध्यान दें, जैसे दो कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन अगर कनेक्ट है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज कर जाइए ये पॉइंट ये और बी, ये दो कॉमन पॉइंट्स हैं और इन्हीं दोनों कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन हम सभी कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना रहे हैं। तो पहला कैपेसिटर ये लिया, ये फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस C1 है और इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स को हम इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट कर दिया। फिर दूसरा कैपेसिटर लिया, उसके भी टर्मिनल्स को इन दो पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट कर लिया। तीसरा भी लिया, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी के टर्मिनल्स को इन्हीं कॉमन पॉइंट्स के बिटवीन कनेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये सभी कैपेसिटर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। इंडिविजुअल कैपेसिटर्स में कंसीडर कर रहा हूं C1, C2 और C3। ठीक, तो ऐसे में जरा देखें पोटेंशियल डिफरेंस जो इनके इंडिविजुअली होगा वो ये और बी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के इक्वल होगा, और ये और बी के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी तो कॉम्बिनेशन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन हाँ देखिए, कॉम्बिनेशन को जब भी हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, चार्ज कैसे देंगे मैं बता चुका हूं, चाहे बैटरी से कनेक्ट करेंगे चाहे ग्राउंडिंग करके तब हम चार्जेस देंगे, तो जो भी हो। लेकिन देखिए जो भी चार्ज हम देंगे, जैसे यहाँ से हमने स्मॉल क्यू चार्ज कॉम्बिनेशन को हमने स्मॉल क्यू चार्ज दिया, तो इधर से माइनस क्यू चार्ज देगी वो बैटरी, इधर से प्लस क्यू देगी तो इधर से माइनस क्यू देगी। ये उससे पहले की बात कर रहे हैं। तो ये स्मॉल क्यू जो होगा वो डिवाइड होगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इस पे जाएगा कुछ इस पे जाएगा, यानी कि यहाँ चार्जेस का डिवीजन होगा। ठीक, तो ऐसे में इस पर कुछ चार्ज आ गया, सपोज कर लिया कि इस पर प्लस Q1 आ गया जो है, और इस पर आ गया प्लस Q2 और इस पर आ गया प्लस Q3। इधर से इसी तरीके से इधर माइनस Q का भी डिवीजन होगा, तो इस पर आ गया माइनस Q1, क्योंकि इस पे प्लस Q1 आया था तो इस पे माइनस Q1 आएगा, और इस पर प्लस Q2 आया था तो इस पे माइनस Q2 आएगा, और इस पर प्लस Q3 में लिखा था तो इधर से इस पर माइनस Q3 आएगा। ठीक, तो इस तरीके से चार्जेस जो होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे अब की बात। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये होगी, जो भी चार्ज यहाँ स्मॉल क्यू इस कॉम्बिनेशन को दिया गया होगा वही तो डिवाइड हुआ था, जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट रहे होंगे उन सब में। तो जब वही डिवाइड हुआ होगा तो इंडिविजुअल चार्जेस जो कैपेसिटर्स पर होंगे वो डेफिनेटली उनका सम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन होगा। ठीक, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं स्मॉल क्यू जो है मस्ट बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होना है। क्लियर, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इंडिविजुअल चार्जेस जो भी कैपेसिटर्स में पर होंगे उन सभी चार्जेस का जो सम होगा दैट गिव्स द चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर्स। क्लियर, तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब हम जैसे वहां सीरीज में कोई फार्मूले भी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए बनाए थे, ऐसे यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बात करते हैं। तो क्या होगा, वो आपके बोर्ड के लेवल का, तो बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए उसको नोट कर डालें। तो पैरा बदलें, आगे उसमें लिखें, यही आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अलग से नहीं लिखना है, तो मैंने आपकी जानकारी के लिए दिखा दिया है। तो लिखें, लेट द थ्री कैपेसिटर्स, let the three capacitors सर ये डेरिवेशन है सर। हाँ, यही आपके बोर्ड में पूछा जाएगा, यही से इतना। let the three capacitors of individual capacitances C1, C2 and C3 are connected in parallel combination. Are connected in parallel combination between the 2 points capital A, comma capital B. Between the 2 points capital A, comma capital B of a circuit between which potential difference is capital B. Between which potential difference is capital B. तो अब आप यहाँ पर फिगर ऐसे दिखा देंगे, ये और बी के बिटवीन मैंने कनेक्ट किया है, और ये और बी के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फैक्टर बी है। हो गया, तो पहला सर्च करके लिखें, फिगर बन गया होगा। फिगर हो गया होगा, तो आगे लिखें, if charge small q is given to the combination, if charge small q is given to the combination, then charge given to the small, if small q is the charge given to the combination, then it will distribute, it will distribute to the capacitors connected to
capacitors connected. Therefore, Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Equation first. Therefore, Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Equation first. हो गया? पहला चेंज करके आगे लिखो. Since all the capacitors are connected, since all the capacitors are connected, between two common points A and B, between two common points capital A and capital B, therefore V1 equal to V2 equal to V3 equal to V होगा. ये इक्वेशन सेकंड. V1 equal to V2 equal to V3 equal to V. पहला चेंज करके आगे लिखे. From the definition of the capacitance, from the definition of the capacitance, from the definition of the capacitance of a capacitor, C1 equal to Q1 upon V1 equal to Q1 upon V. V1, V2, V3 सभी V के इक्वल है. It gives Q1 equal to C1V. ऐसे C2 equal to जो होगा that will be equal to Q2 upon V2 equal to Q2 upon V, क्योंकि V2 भी V के इक्वल है. It gives Q2 equal to C2V and C3 equal to Q3 upon V3 equal to Q3 upon V, क्योंकि V3 भी equal to V है, तो यहां से Q3 equal to C3V. तो ये हमने इंडिविजुअली क्या होंगे चार्जेस टू द कैपेसिटर्स हमने इंडिविजुअली सॉल्व कर लिए. ये भी आप ये फार्मूला याद रखिए. पहले कॉम्बिनेशन जहां भी होगा हम डायरेक्टली से यूज करेंगे. इतनी तो ये था. ऐसे अब ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस की हम बात कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट ये भी तो मैं बता चुका हूं कि कॉम्बिनेशन कोई भी हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन हो, उस कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस क्या होगा. कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. होता है वो कोई भी कॉम्बिनेशन, ये मैं बता चुका हूं. तो नेक्स्ट यहां पर लिखने के बाद आगे लिखे. From the definition of equivalent capacitance of the combination, from the definition of equivalent capacitance of the combination, हो गया. तो क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भाई. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to charge given to the combination. In this case charge given to the combination is small q and potential difference across the combination that is V. तो यहां से चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन q equal to cv हो जाएगा. ये भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं. तो ये सभी रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के थे. तो इन रिजल्ट्स को जरा मिक्स करते हैं तो उससे भी कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे. तो इक्वेशन फर्स्ट को हम जरा इस अभी नहीं मिक्स किए थे, इसको तो यूज कर चुके हैं.
क्योंकि हम देखो V1 को भी लिख चुके हैं, V2 को भी लिख चुके हैं, इसे भी यूज नहीं किया, फिर जरा इसे भी यूज कर लेते हैं। तो यूज करते हैं, और कैसे यूज करते हैं, Q1 Q2 Q3 और Q की वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Q1 Q2 Q3 एंड Q इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पुट करिए भाई, क्या आने वाला है, क्या था कि इक्वेशन फर्स्ट A इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर Q की जगह पर CV इक्वल टू Q1 की जगह C1 भी Q2, C2 भी Q3, C3 भी। तो यहाँ भी तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो C इक्वल टू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is equal to the sum of individual capacitances of the capacitors connected in the combination। तो ये था फॉर्मूला। क्यों भाई, ऐसे कहाँ चले गए आप, हैं साथ में आदित्य के? सर ऋषि है। क्यों आदित्य, आप ही के साथ है? अच्छा देख लो। तो ये था, इस फार्मूले का आप यूज करके आप पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। हो गया अभी, तो इसमें तो एग्जांपल लिख लें। तो इस बार एक एग्जांपल नोट कर लें, देखिए इसमें हाँ, इसमें जो है अभी मैंने 3 कैपेसिटर्स के लिए बताया था, तो अगर मोर देन 3 कैपेसिटर्स हैं तो अब आप इसको और आगे बढ़ा लेंगे, जितने भी कैपेसिटर्स कनेक्ट होंगे वो आप उसमें कैपेसिटेंस से सेट करते चले जाएंगे। अगर n कैपेसिटर्स कनेक्ट हैं तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn तक जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा। ये अगर 2 ही कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। मोस्टली 2 वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार उसको ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो अलग से याद रखे C इक्वल टू C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन एक नोट करें, लिखें 2 कैपेसिटर्स two capacitors
having capacitances having capacitances 1 microfarad and 3 microfarad, 1 microfarad and 3 microfarad. Are connected in parallel combination, are connected in parallel combination बाद में लिखें the combination is connected, the combination is connected between the terminals of a battery between the terminals of a battery of EMF 12 volt of EMF 12 volt of EMF 12 volt. तो इसमें लिखें फर्स्ट पॉइंट find the equivalent capacitance of the combination, find the equivalent capacitance of the combination. Next, charge given to the combination. Next, लिखो individual charges to the capacitors. Individual charges to the capacitors. हो गया? देखिए भाई इसमें कैसे होना है, इसमें दो कैपेसिटर्स हैं, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी है उसके टर्मिनल्स के बिटवीन जोड़ा गया है और इस बैटरी का टर्मिनल EMF जो है 12 वोल्ट है। बाकी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब स्टडी स्टेट आ जाएगा तो इसके टर्मिनल्स में इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी क्योंकि ये कैपेसिटर्स के ही ब्रांच है, ये ब्रांच भी कैपेसिटर की है, ये ब्रांच भी कैपेसिटर्स की, बाकी किसी की ब्रांच है ही नहीं। तो कैपेसिटर के ब्रांच में करंट जब नहीं होगी तो बैटरी में भी करंट नहीं होगी, यानी कि उस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जो टर्मिनल्स के बिटवीन होगा वो 12 वोल्ट ही हो जाएगा। और अगर 12 वोल्ट हो गया, इधर हमने पॉजिटिव एनोड कनेक्ट किया है तो इधर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक। तो इस पर प्लस Q1 जो भी आया होगा इस पर प्लस Q1 और इस पर प्लस Q2 ऐसे, और इस पर माइनस Q1 और इस पर माइनस Q2। तो ये चार्जेस आए होंगे। तो बैटरी से जो चार्ज आया होगा वो कितना आया होगा, Q आया होगा, और Q जो होगा वो Q1 प्लस Q2 होगा। तो ये था
अब हमें ये बताना है कि भाई इसका इक्विवेलेंट है, तो हमें बताया गया था, उस बेसिस पे मैंने जो है सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। लेकिन अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला पार्ट वो था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना था, वो उसके लिए फार्मूला बता चुके हैं, C = C1 + C2 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें भाई यूज करते हैं, तो C = C1 जो था वो 1 माइक्रोफैरड है, और प्लस C2 जो था वो 3 माइक्रोफैरड है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 4 माइक्रोफैरड। ये आंसर हो गया जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नेक्स्ट ये कहा गया है चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 12 वोल्ट एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरड। देन चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन Q = इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, जैसे भी पिछले वाले में मैंने सॉल्व किया था। तो Q = C की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड आ रही है और V की वैल्यू 12 आ रहा है, तो ऐसे में 12 वोल्ट है ये। तो Q = जो है फैरेड इनटू वोल्ट जो है कूलम हो जाएगा, यानी लेकिन माइक्रो बच रहा है, तो 4 माइक्रो कूलम आंसर हो गया। यानी जो चार्ज गिवन टू द कॉम्बिनेशन होगा वो 4 माइक्रो कूलम हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये भी बताना है कि इंडिविजुअल चार्जेस कैपेसिटर्स में क्या होंगे, तो उसके लिए भी आप हमने देखिए आप हमने बताए थे कि आप देखिए वहां पर तो हमने लिखा था Q1 = CV C1 भी होता। अभी देखिए वहां जब थ्योरी बता रहे थे तो Q1 = C1 भी मैंने बताया था। तो C1 तो इंडिविजुअली आप देखिए तो 1 माइक्रोफैरड है, तो 1 माइक्रोफैरड और B की वैल्यू तो 12 वोल्ट ही है। तो यहां से Q1 = जो आ रहा है वो 12 माइक्रो जो है कूलम आ रहा है। अब जब Q1 हमारा 12 माइक्रो कूलम आ रहा था, जो है ये देखो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 48 है। तो 12 माइक्रो कूलम आ गया, तो ये जो है जब टोटल चार्ज 48 था, तो आप सब्ट्रैक्ट करके भी सॉल्व कर सकते हो। Q1 + Q2 = Q होता है, तो Q2 = Q - Q1 हो जाएगा, और Q - Q तो है 48 और Q1 है 12, तो ये 36 आ जाएगा। तो Q2 = आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, Q - Q1 = जो है 32 माइक्रो कूलम आ जाएगा। या आप ऐसे जैसे ये सॉल्व किया था वैसे भी कर सकते हो। Q2 = आप लिख सकते हो C2 भी, और C2 की वैल्यू यहाँ बताया गया है 3 है, तो 3 माइक्रो फैरड, और B की वैल्यू 12 थी। तो ये तब भी आप जो है सॉल्व करने पर 3 थी ना, और B की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना आया 36 माइक्रो। हाँ ये भी 36 है। तो ये था, आप कोई भी तरीके से सॉल्व करिए तो आपका जो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही अच्छा इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अब इसके बाद जो नॉलेज की बात नहीं रह जाती, इसके बाद प्रैक्टिस की बात आती है, वो आपको करना पड़ेगा। या आप इस पे जैसा आप देख रहे हैं कि मैं कई तरीके कौन सा मेथड मैं यूज कर रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वो अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने अप्लाई किया फॉर्मूला आप वही अप्लाई करें, कुछ और भी दूसरा फॉर्मूला भी अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। ज्यादा से ज्यादा इस पर बेस्ट क्वेश्चन करिए, ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाए, तो आप इसमें अच्छी समझ आ पाएंगे। आप लोग अभी लिख रहे हो?
क्या हो सर, क्लास एंड हो गई क्या? तो टाइम तो हो गया है। हम्म, ओके सर ठीक सर। सर सर वो कुछ जैसे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट्स है, वो आप पढ़ा दिएगा तो खत्म हो जाएगा सर चैप्टर। ठीक है। ठीक सर। ठीक सर जी, प्रणाम। ओके।